हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। आज हम लोग देखेंगे पिका कार्ड रीडिंग दैट इज नो कॉन्टैक्ट, व्हाट इज हिज और हर करंट फीलिंग्स। ठीक है, अगर आप अपने पर्सन के साथ सेपरेशन में हैं या नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो फिर आपके पर्सन क्या सोच रहा है, कि वो भी इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं कि वो अभी इस कनेक्शन में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। तो क्या है आपके पर्सन की एनर्जी। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग ये सब चेक करेंगे पिका कार्ड रीडिंग के थ्रू। ठीक है, और ये जनरल रीडिंग है, ये जरूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट करे। और यहाँ पे 3 पाइल होंगे इस वीडियो में। अगर एक पाइल आपके साथ रेजोनेट नहीं हुआ तो आप दूसरे पाइल चूज कर सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली देखिए, ये एनर्जी अगर आपके साथ मैच होता है तो डेफिनेटली आपका रीडिंग है। ठीक है, और आप अगर इस वीडियो पे गाइडेड हुए हो, आप अगर इस वीडियो पे आए हो, देन डेफिनेटली आई फील दैट ये वीडियो जो है इट्स मेंट फॉर यू। हो सकता है पास्ट में आपने ये कनेक्शन, ऐसा कोई एनर्जी आपके साथ हुआ है और आगे क्या एडवाइस कार्ड है ये आप देख सकते हो इस वीडियो में। या तो फिर फ्यूचर में ये होने वाला है आपके साथ, या करेंटली ये सब चीजें हो रहा है और आप लोग कैसे डील करोगे। तो बेसिकली जैसे भी रीडिंग रेजोनेट होता है आप उसी हिसाब से लीजिए, और अगर रेजोनेट नहीं होता है तो आप दूसरे पाइल चेक कीजिए। ठीक है, जबरदस्ती चीजों को रेजोनेट करने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, सो गाइस लेट मी डिक्लेयर द पाइल। ठीक है, एंड उससे पहले आई वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक एवरीवन फॉर द लव एंड सपोर्ट। ठीक है, जो भी मेरे व्यूअर्स है, मेरे सब्सक्राइबर्स है, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। उन्हीं के सपोर्ट ने मुझे हेल्प किया है मेरे चैनल को ग्रो करने में और मुझे और ज्यादा वीडियोस बनाने में। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, दिल से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो देन प्लीज वॉच द वीडियो, वॉच द कंप्लीट वीडियो। और अगर आपके साथ ये वीडियो रेजोनेट हुए देन डेफिनेटली लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हेल्प माय चैनल ग्रो। ओके, सो गाइस अभी मैं पाइल डिक्लेयर करूंगी। यहाँ पे 3 पाइल है। ठीक है, आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हो एंड देन उस हिसाब से आप इंट्यूटिवली पाइल पिक कीजिए। ठीक है, अगर आपको और ज्यादा टाइम चाहिए तो जहां पे मैं पाइल डिक्लेयर करूंगी आप मेरे वीडियो को पॉज कर सकते हो। टाइम स्टैम्प जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, सो पाइल 1 is the Rider Waite Tarot deck। ठीक है, तो दिस इज पाइल 1। पाइल 2 इज मैजिकल टैरो। ठीक है, एंड पाइल 3 इज मॉर्गन ग्रीन टैरो। तो ठीक है, दिस इज पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3, 3 टैरोज है। ठीक है, तो जो भी टैरो आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, या तो फिर आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उसके बाद यूनिवर्स जो भी नंबर पे आपको गाइड कर रहा है, पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3, आप उसी हिसाब से उस पाइल की रीडिंग चेक कीजिए। टाइम स्टैम्प जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको और ज्यादा टाइम चाहिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और फिर जो भी पाइल है उसको सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके, आई थिंक दैट विल हेल्प। अगर आपको और टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ पाइल 1। हाउ इज योर पर्सन फीलिंग, व्हाट आर देयर एनर्जीज। क्या फील कर रहा है आपका पर्सन, क्या है उनके एनर्जीज। लेट्स चेक what's the energies of your person. Universe, please guide me into this reading. Pile 1, what is the energy of your person. Pile 1, what are the energies of your person. Let's check. Pile 1, how is your person feeling. आपका पर्सन कैसे फील कर रहा है इस कनेक्शन के लिए। नो कॉन्टैक्ट, what's the energy of your person. Pile 1, ओके, सो यहाँ पे कार्ड आया है रेस्ट एंड रिजुविनेट। ठीक है, सो आई थिंक आपका पर्सन अभी बेसिकली ब्रेक सेशन में। अगर आप देख रहे हो ये पर्सन मतलब खुद में बहुत ही फोकस्ड है, खुद के इनर हीलिंग में बहुत ही फोकस्ड है, खुद के इनर वॉइस में काफी ज्यादा फोकस्ड है। रेस्ट एंड रिजुविनेट, हो सकता है वो अभी फिलहाल इस कनेक्शन से ब्रेक ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है एक्शन। ओके, सो आई फील आपके पर्सन जो है पाइल 1 बेसिकली वो सोच रहे कि वो क्या एक्शन ले। ठीक है, आपका पर्सन मुझे बहुत ही हीलर्स ऑफ द एजेस। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में आपका पर्सन मुझे बहुत ही ज्यादा मतलब कि काम, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपका पर्सन जो है बहुत ही हेस्ट डिसीजन ले सकता है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो कि वो लोग थोड़े शांति से, मतलब वो लोग
अचानक से या फिर एग्रेसिव में डिसीजन नहीं ले सकते। मैजिशियन एंड द मिरर, ओके, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स है पाइल वन आपके लिए, ठीक है। तो बेसिकली आई फील आपका पर्सन जो है बहुत ही ज्यादा काम डिसीजन मेकर है, बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, ठीक है। जो भी वो एक्शन लेते हैं वो ऐसा नहीं है कि कुछ भी मतलब बिना इधर उधर का देखे, बिना आगे पीछे सोचे कुछ भी एक्शन ले ले, बिल्कुल भी आपका पर्सन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, ठीक है। अब मुझे लग रहा है आप लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो या फिर आप लोग कंप्लीटली ऑपोजिट नेचर के हो, क्योंकि यहाँ पे जो एक्शन कार्ड है यहाँ पे आप देख सकते हो दो हॉर्स जो है टोटली ऑपोजिट कलर के हैं, ठीक है। तो हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम, यंग एंड यंग एनर्जी काफी ज्यादा आता है, ऑपोजिट एनर्जीज काफी ज्यादा है। एक पर्सन जो है आपका पार्टनर जो आपसे कंप्लीटली ऑपोजिट है, ठीक है। यूजुअली ये रिलेशनशिप में होता है कि जो ऑपोजिट है, जिनका पर्सनैलिटी हम लोग से अलग है, उन्हीं को हम लोग ज्यादा जानना चाहते हैं, उन्हीं को ज्यादा हम लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उन्हीं के लाइफ में हम लोग ज्यादा इंटरफेयर करना चाहते हैं। तो दिस इज द थिंग, आई थिंक आप लोग काफी ज्यादा ऑपोजिट हो एक दूसरे से। आप शायद बहुत ही क्विक डिसीजन मेकर हो, क्योंकि अगर आपके पर्सन का एनर्जी ऐसा है रेस्ट एंड रिजुविनेट, तो यहाँ पे आप बहुत ही क्विक डिसीजन मेकर हो, ठीक है। आप मतलब ठीक है यार मुझे कमिटमेंट करना उतना सोचने वाली बात क्या है, लेकिन आपका पर्सन ऐसा नहीं है। आपका पर्सन मुझे लग रहा है बहुत ही काम एंड संतुलित, एकदम मतलब शांत होके अच्छा ठीक है आगे क्या करना चाहिए, प्लान वाइज, स्ट्रॉन्ग अर्थ एनर्जी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग अर्थ एनर्जी, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉन टॉरस एंड वर्गो एनर्जी। अर्थ एनर्जी जो होता है वो काफी सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, काफी प्लान मतलब स्ट्रक्चर्ड होते हैं ये सब लोग। तो मुझे लग रहा है ऐसा एनर्जी आपका पर्सन का है, बहुत ही ज्यादा लॉजिकल है, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है, दिमाग से सोचने वाला है। जो लास्ट कार्ड है वो है मैजिशियन एंड द मिरर, ठीक है। तो डेफिनेटली ये इंसान का बहुत ज्यादा पावरफुल है ये इंसान, ठीक है। आपके जो पर्सन है ये इंसान जो चाहे अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकता है, ठीक है। इसलिए मुझे लगता है कि हो सकता है ये इंसान को मतलब कि अगर इनको पैसा चाहिए, प्यार चाहिए, जो भी चाहिए, दे नो हाउ टू अट्रैक्ट थिंग, क्या कैसे लोगों को अट्रैक्ट करना है इनको बहुत अच्छे से पता है। इनको मतलब ये इंसान मतलब जो सोचते वो पाते, इस टाइप का इंसान है ये। पाइल वन, व्हाट इज योर पर्सन फीलिंग अबाउट दिस कनेक्शन? पाइल वन, एनर्जी ऑफ ए पर्सन, ठीक है। सो आई फील ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया यहाँ पे। डेफिनेट मुझे लग रहा है आपका पर्सन जो है वो काफी हीलिंग मोड में है अभी फिलहाल, ठीक है, बहुत ही ज्यादा। इसलिए मुझे लगता है वो नो कांटेक्ट में है। अगर आप यहाँ पे इस वीडियो पे इसलिए आए हो कि अगर आपको जानना है कि आपका पर्सन इस कनेक्शन के बारे में सोच रहा है कि नहीं, डेफिनेटली वो सोच रहा है, ठीक है। एंड आई थिंक बहुत जल्द आपके पर्सन जो है वो एक्शन लेंगे। लेजीनेस, देखिए अगर ये पर्सन जो मतलब मैंने जैसे कि बताया कि बहुत ही रिलैक्स्ड मतलब चिल्ड आउट पर्सन नहीं बोलते, चिल्ड आउट मतलब इनको किसी भी चीज का टेंशन नहीं है, ठीक है। इनको किसी भी चीज का टेंशन नहीं है। अच्छा ठीक है ऐसा है, अच्छा देखा जाएगा, ठीक है। आपने भी शायद नोटिस किया होगा, अगर आप इनको कुछ भी बोलते ही बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेता आप शायद, क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट मैंने बोला ना, आप शायद वैसे हो, लेकिन आपका पर्सन बिल्कुल ऐसा नहीं है। पाइल वन एनर्जी ऑफ योर पर्सन, ये मतलब यहाँ पे क्योंकि लेजीनेस का कार्ड है, रेस्ट एंड रिजुविनेट का कार्ड है, बहुत ही मतलब पीसफुल, चिल्ड आउट, इस टाइप का एनर्जी मुझे लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ये मतलब कुछ भी एक्शन लेने में भी बहुत टाइम लगाते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा सोचते हैं ये चीजों के बारे में। अच्छा कॉन्सिक्वेंस, अच्छा ऐसा करोगी तो वैसा क्या होगा, वैसा करोगी तो ऐसा करोगी तो फिर क्या होगा, वैसा करोगी तो फिर क्या होगा, ठीक है। दैट इज द रीजन, ओके। तो यहाँ पे कॉन्शियसनेस इन रिवर्स्ड आया है एंड द मास्टर इन रिवर्स्ड, ठीक है। सो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपका जो पर्सन है पाइल वन, ठीक है, वो लोग मतलब उनको थोड़ा ट्रांसफॉर्म होने में टाइम लगेगा। उनको इनके जो ऐसा आदत है जो सोच समझ का आगे बढ़ना, दिस इज द थिंग कि ये कनेक्शन जो है बहुत ज्यादा डिले हो रहा है पाइल वन, ठीक है। क्योंकि अभी जो इस पर्सन का मुझे एनर्जी लग रहा है कि मुझे तो नहीं लग रहा कि बहुत जल्द आप ये पर्सन से अगर आप कांटेक्ट की मतलब एक्सपेक्टेशन कर रहे हो पाइल वन, मुझे नहीं लगता कि बहुत एनी टाइम सून ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेगा, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स जो है आप देख रहे हो, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, यहाँ पे रेस्ट एंड रेजुविनेट का कार्ड, यहाँ पे लेजीनेस का कार्ड। सो मतलब आपके पर्सन को उतना जल्दी नहीं है इस कनेक्शन के लिए, जितना आप इस कनेक्शन पे प्रोग्रेस करना चाहते हो उतना ज्यादा प्रोग्रेस आपका, उतना जल्दी प्रोग्रेस आपका पर्सन नहीं करना चाहता इस कनेक्शन में पाइल वन। डेफिनेटली ऐसा नहीं कि वो एक्शन नहीं लेना चाहता है, बट होता है ना कुछ पाने की एक एक्साइटमेंट, किसी कनेक्शन की होने में एक पैशन,
इस कनेक्शन में होने उनको मतलब मुझे पैशन नहीं लग रहा कि दे वांट यू, मतलब उनको वो सच में चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा टाइम बिताए, इस टाइप की एनर्जी नहीं लग रही जितने जल्द से। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, कनेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं, ठीक है, मतलब व्हाट आई कैन कंक्लूड इज, मुझे जो कंक्लूजन यहाँ पे नजर आ रहा है, आपका पर्सन जो है उतना ज्यादा हरी में नहीं है इस कनेक्शन में आने के लिए। एट द सेम टाइम ये भी बोलते हैं कि ये आप इस पर्सन के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं हो, ठीक है। जब हमारे लिए कोई चीज इंपॉर्टेंट होता है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मतलब जल्दी जल्दी उस चीज को पाना चाहते हैं। अगर आपके लिए कोई जॉब इंपॉर्टेंट है तो आप बहुत पढ़ाई करते हो, उसके लिए बहुत मेहनत करते हो, सुबह सुबह इंटरव्यू में जाते हो, या फिर कोई पर्सन, जैसे ये पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। बट ये पर्सन को उतना मतलब कॉन्शियसनेस नहीं है कि प्यार में कैसे बिहेव करना चाहिए, प्यार में कैसा होना चाहिए, या फिर किसी चीज को इम्पोर्टेंस कैसे दिया जाए, ये मुझे इस पर्सन में नजर नहीं आ रही। ये पर्सन आपको उतने इंपॉर्टेंस नहीं देता जितना आप इस पर्सन को देते हो, पाइल 1, ठीक है। द मास्टर इन रिवर्स, इस पर्सन को नॉलेज ही नहीं है कि प्यार में लोगों को कैसे ट्रीट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे अगर ओशो का कार्ड है, यहाँ पे रिवर्स है, तो मास्टर मतलब क्या है, मास्टर एक गुरु हमें क्या देता है, एक गुरु हमें नॉलेज देता है, गुरु हमें विजडम देता है। तो इस पर्सन को नॉलेज ही नहीं है कि प्यार में कैसे ट्रीट किया जाता है दूसरे इंसान को, प्यार में कैसे दूसरे लोग को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए मुझे इस पर्सन की एनर्जी मतलब बहुत ही ज्यादा कोल्ड नहीं, मतलब ठंडा, एकदम इंसान ठंडा पड़ जाता है, बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं रहता है किसी चीज के लिए। अब ये आप अच्छे से बता पाओगे ये सब चीज को लेके ही ऐसा है कि सिर्फ इसी रिलेशनशिप को या फिर इसी कनेक्शन को लेके ऐसा, आप उनको 2-3 बातें बोलो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस टाइप का एनर्जी आपके पर्सन का, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एक्शन दे आर गोइंग टू टेक। पाइल 1, एक्शन ऑफ द पर्सन, क्या एक्शन लेगा देखते हैं ये पर्सन। जहां तक मुझे नजर आ रहा है ये पर्सन, आई डोंट थिंक सो कि एनी टाइम सो, नॉट फॉर नेक्स्ट 1 मंथ मुझे इस पर्सन से इतना कोई एक्शन ओरिएंटेशन नजर नहीं आ रहा है पाइल 1, ठीक है, सच बताओ तो। 9 ऑफ वॉन्ड्स, सो ये पर्सन, दैट इज द थिंग ना, ये पर्सन को डिसीजन लेने में बहुत टाइम, ये सोच रहे हैं, ये वेट कर रहे हैं, ठीक है। आई थिंक दिस पर्सन, ये पर्सन जो है आपका जो पार्टनर है पाइल 1, ये चाहते कि आप पहला मूवमेंट लो, डेफिनेटली, ठीक है। ये पर्सन चाहता है आप पहला मूवमेंट लो, ये शायद वेट कर रहे हैं आपका आगे बढ़ने का। कहीं ना कहीं इस पर्सन को पता नहीं है कि इनको क्या करना है, डेफिनेटली, सो दे आर वेटिंग कि आप कोई एक्शन लो, आप कोई स्टेप लो, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट रीडिंग है, ठीक है। तो आप कॉन्टैक्ट करो पहले, आप कोई स्टेप लो, बिकॉज ये पर्सन से मुझे डेफिनेटली कहीं ना कहीं उस पर्सन को पता है कि ये अगर एफर्ट नहीं भी करेंगे इस रिलेशनशिप में, तो कहीं ना कहीं आप तो इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए कुछ भी कर लोगे। ऐसा कोई कहीं ना कहीं इस पर्सन को हो सकता है इनके दिमाग में ऐसा बैठ चुका है कि भले ही मैं कुछ ना करो ये कर लेगी। दिस इज द रीजन कि ये पर्सन आपको उतना इंपॉर्टेंस नहीं देता है पाइल 1, क्योंकि अगर आप रिलेशनशिप में इतना ज्यादा करते हो कभी कभी, तो दूसरे इंसान को कुछ पार्टिसिपेशन ही नहीं करना पड़ता है। टेम्परेंस कार्ड, आई टोल्ड यू, डिवाइन टाइमिंग, पेशेंस, ठीक है। अगर आप जब तक पर्सन के लिए, अपने पर्सन के पीछे इतना एफर्ट, इतना अटैचमेंट खत्म नहीं करोगे, आपका पर्सन ऐसे इनबैलेंस्ड होकर रहेगा, रिलेशनशिप बैलेंस नहीं हो सकता। आप देख रहे हो यहाँ पे 2 कप है, तो बेसिकली दिस बैलेंस्ड, इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है। यहाँ पे एक पर्सन जो है बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टेड है दूसरे पर्सन पे, और दूसरे पर्सन को उतना फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया लेजीनेस का, यहाँ पे कार्ड है रेस्ट एंड रिजुविनेट, ठीक है। दोनों कार्ड में वो बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू, उनका कोई हरी नहीं है एक्शन लेने में। इट्स नॉट लाइक दे डोंट वांट टू टेक एक्शन, ऐसा नहीं कि आपका पर्सन एक्शन नहीं लेना चाहता है, पर उनको कोई जल्दी नहीं है एक्शन लेने में, ठीक है। एट द सेम टाइम मुझे मॉरल ऑफ द स्टोरी, आपका जो स्टोरी है ये पता चल रहा है कि इस कनेक्शन में आप जो हो अपने पर्सन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो रैदर देन योर पर्सन, ठीक है। लेट्स सी वन मोर कार्ड, व्हाट्स द एक्शन पाइल 1 पार्टनर इज गोइंग टू डू। पाइल 1 का पार्टनर क्या एक्शन लेगा इन लव, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। ये भी मुझे ऐसा भी सच में बता, मुझे अब तक ऐसा कोई एक्शन ओरिएंटेड कार्ड नहीं लिया। ये भी वेटिंग का कार्ड है। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो आपके और आपके पार्टनर का, पाइल 1, ठीक है। तो दैट इज द रीजन
आई थिंक योर पर्सन इज उतना आपका आपका पर्सन शायद उनको टाइम लगेगा आपके साथ आने में, मिलने में। और अगर ऐसा नहीं है तो आपका पर्सन अभी भी, ये भी कार्ड है, सोच रहे कि वो नेक्स्ट क्या ले, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप इनको क्या करना चाहिए, ये यही सोच रहे क्या एक्शन ले। ठीक है, फाइनली एक पॉजिटिव कार्ड आया है, दैट इज 4 ऑफ वंस, मैरिज कार्ड, कमिटमेंट कार्ड, अगेन ट्विन फ्लेम कार्ड। मुझे बहुत डेफिनेटली पाइल वन, आप लोग जो एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में, डेफिनेटली डेफिनेटली, क्योंकि ये कनेक्शन मुझे बहुत सारे, एक तो ये यहाँ पे मिला एक्शन कार्ड, दैट इज यिंग एंड यांग एनर्जी दोनों, ये भी ट्विन फ्लेम कार्ड है मेरे लिए, ये भी ट्विन फ्लेम कार्ड है 4 ऑफ वंस। शादी को लेके, कमिटमेंट को लेके कुछ प्रॉब्लम मुझे लग रहा है, आपने शायद अपने पर्सन को कमिटमेंट मांगा होगा एंड आपका पर्सन जो है काफी ज्यादा सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेके। ठीक है, इसमें मुझे दो सिचुएशन नजर आ रहा है। हो सकता है आपका पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, जिसके वजह से वो अभी फिलहाल इस कनेक्शन में, मैरिड नहीं तो कमिटेड है किसी और के साथ, जिसके वजह से फिलहाल वो इस कनेक्शन में आपको कमिटमेंट देने के लिए बहुत ज्यादा सोच रहे कि वो क्या करे, कैसे एक्शन ले। अगर वो इस कनेक्शन में प्रोग्रेस करना चाहते तो कैसे एक्शन ले। जब तक आप इनके पीछे नहीं पड़ोगे ये पर्सन ऐसे ही रहेगा। होता है ना कुछ लोगों को पीछे पर आप मतलब परवा का काम करना पड़ता है, पीछे पर के काम करना पड़ता है, तो इस टाइप का पर्सन है आपका पाइलवान। ठीक है, जब तक आप मुझसे पीछे नहीं पड़ जाते कमिटमेंट के लिए, वो ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही शांत बैठा रहेगा आपका पर्सन। दे आर नॉट गोइंग टू जंप इनटू और रश इनटू कमिटमेंट। ठीक है, और अगर ये कमिटमेंट भी देगा, इनके पास यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ पेंटिकल्स, इनके पास ऐसा कुछ मतलब थोट चीज नहीं है आपको देने के लिए, ऐसा कोई चीज नहीं, मतलब उतना बड़ा ऑफर नहीं दे सकता। अगर आप इस पर्सन से शादी करना चाहते हो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, या फिर कमिटमेंट मांग रहे हो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता है। बिकॉज पेज ऑफ पेंटिकल्स जो होते हैं काफी छोटा ऑफर होता है, काफी छोटा ऑफर। ठीक है, हो सकता है आपसे फ्रेंडशिप हो, लेट्स बी फ्रेंड होके कुछ टाइम बिताते हैं या फिर एक दूसरे को और जानते हैं, इस टाइप का कुछ आपको इस टाइप का कुछ कम्युनिकेशन या फिर ऑफर आपको देगा। ठीक है, यही वो सोच रहा है कि अगर आप मतलब आपको कैसे इनकी जिंदगी में बना के रखे। डेफिनेटली ये पर्सन ऐसा नहीं चाहते कि आप इनके लाइफ से चले जाओ, डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में रहो, लेकिन इनके एट द सेम टाइम इस पर्सन के पास ऐसा कोई ऑफर नहीं है जो आपको ऑफर कर पाए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। पाइल वन। ठीक है, एक लास्ट कार्ड, एक्शन दैट योर पर्सन इज गोइंग टू टेक, पाइल वन। ठीक है, एंड आई थिंक आपके पर्सन जो है ये अभी जैसे कि मैंने बताया, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ठीक है, हो सकता ये अपने कार्मिक के साथ रिलेशनशिप में हो सकता है, क्योंकि आप डिवाइन फेमिनिन तो आप हो। ठीक है, अगर आप डिवाइन फेमिनिन हो, ये पर्सन जो है अपने कार्मिक के साथ रिलेशनशिप में, एंड आई टोल्ड यू सी द डेविल कार्ड, कार्मिक कनेक्शन। ठीक है, ये पर्सन जो है फिलहाल आई थिंक अपने कार्मिक पार्टनर के साथ इन्वॉल्व है। ठीक है, एंड ये रिलेशनशिप में जो अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन, बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ कप, मैंने देखा भी नहीं था ये कार्ड, मैंने अभी बस जब मैं बोल रही थी तभी मैंने ये देखा। ठीक है, सो जैसे कि मैंने बताया पाइल वन कि आपका पर्सन जो है वो किसी कार्मिक पर्सन के साथ इन्वॉल्व है। ठीक है, किसी थर्ड पार्टी एनर्जी में है और किसी उनको समझ में नहीं आ रहा कि आप उनके डिवाइन फेमिनिन हो। ही इज नॉट कॉन्शियस, ही और शी इज नॉट कॉन्शियस, उनको कॉन्शियसनेस नहीं हुआ है अभी तक। ये कनेक्शन जो कितना स्पिरिचुअल है, ये कनेक्शन जो है कितना ज्यादा हील करेगा इनको, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इस कनेक्शन का एडवांटेज, इस कनेक्शन का अच्छा है, आपके पर्सन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, दैट इज द रीजन वो इतना ज्यादा सोच रहे हैं। बिकॉज अगर उनको ये पता चलता है कि ये कनेक्शन कितना स्पिरिचुअल है, तो डेफिनेटली वो अपने कार्मिक पार्टनर को छोड़ के वो आपके पास आता। ठीक है, फिलहाल या तो ये पर्सन, दो इंस्टेंसेस है, फिलहाल या तो ये पर्सन मैरिड है किसी अपने पार्टनर के साथ, कमिटेड पार्टनर के साथ, या तो फिर कमिटेड है किसी मैरिड है किसी कार्मिक पार्टनर के साथ, या तो कमिटेड है अपने कार्मिक पार्टनर के साथ। दैट इज द रीजन ये पर्सन जो है फिलहाल इस कनेक्शन के ब्रेक में, इज जस्ट गिविंग अ ब्रेक। और वो चाहते हैं कि आप जब तक आप उनसे बात नहीं करोगे, आप भी मतलब ठीक है अपने पावर में रहोगे, ठीक है ये पर्सन अगर कोई एक्शन नहीं ले रहा है तो मैं भी नहीं लूंगी या फिर मैं भी नहीं लूंगा, तो ये पर्सन ऐसा ही रहेगा, ये पर्सन भी ब्रेक में रहेगा, ये पर्सन भी कोई एक्शन नहीं लेगा। क्योंकि आपको अभी जो इनके लाइफ में इस कनेक्शन का वो इम्पोर्टेंस नहीं है, उनको समझ में नहीं आ रहा है इस कनेक्शन का क्या, कितना स्ट्रांग है ये कनेक्शन, कितना इंटेंस है ये कनेक्शन। इस कनेक्शन के इंटेंसिटी आपके पार्टनर को फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि कैसे समझ में आएगा, क्योंकि ये पर्सन अभी तक ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है। इस
पर्सन को ट्रांसफॉर्म होने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, बहुत टाइम लगेगा इसको इनको ट्रांसफॉर्म होने के बाद ही फिर आप लोग यूनियन में आ सकते हो, ट्रस्ट मी, ठीक है। लेट्स सी, आई फील आपने इस पर्सन से कमिटमेंट मांगा होगा एंड ये पर्सन कमिटमेंट के लिए बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। आप लोगों ने शायद आप दोनों शायद एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड किए होंगे और आपने इस पर्सन से जब कमिटमेंट मांगा, देन दिस पर्सन, ये पर्सन ब्रेक में चले गए या फिर आप दोनों के बीच में कुछ कमिटमेंट को लेकर इश्यूज हुए होंगे या फिर आर्गुमेंट हुए होंगे, आप दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए होंगे जिसकी वजह से ये पर्सन इज लाइक टोटली ऑफ, ठीक है, टोटली ऑन ब्रेक। उसके बाद शायद आपने शायद कांटेक्ट खत्म कर दिया होगा जब आपको लगा था कि नहीं ये पर्सन वो समझ ही नहीं रहा है कि आपका क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी क्या प्रायोरिटीज, आपके क्या नीड्स है, ये पर्सन समझ ही नहीं रहा है। ये कनेक्शन जो है दिन ब दिन एक तरफा होता जा रहा है, ठीक है। जब आपको ऐसा रियलाइज होगा, हो सकता है आप ही ने कनेक्शन खत्म कर दिया होगा इस पर्सन के साथ और इस पर्सन को बोला होगा कि जब तक आप मुझे कुछ अच्छा ऑफर नहीं दे सकते देन डोंट कम टू मी, ठीक है। और ये एनर्जी रिवर्स भी हो सकता है, ये एनर्जी रिवर्स हो सकता है फिलहाल आप अपने किसी कार्मिक पार्टनर के साथ स्टक हो, क्योंकि कभी कभी मुझे लोग कमेंट करते हैं कि मैम ऐसा एनर्जी मेरे साथ हुआ है, मैं जो हूँ आई एम ट्रैप्ड इन अ मैरिज। सो टेक इट हाउ इट रिजोनेट। अगर ये एनर्जी आपका है कि आप अपने किसी कार्मिक पार्टनर के साथ फंसे हुए हो, या तो शादी में या तो कमिटमेंट में, आप इस इंसान के पास जाना चाहते हो लेकिन ये इंसान आपका एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे भी दोनों केसेस में यही है कि ये पर्सन जो है फिलहाल आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहा है अपने लाइफ में। दोनों का मैंने पहले कंसिडर कर दिया था कि ये पर्सन का जब उतना हड़बड़ी नहीं है आपको पाने के लिए, जब ये एफर्ट ही नहीं कर रहा, ऑब्वियसली ये पर्सन आपको उतना वैल्यू ही नहीं करता है। लेट्स पिक सम मैसेजेस, ठीक है, क्या है, थोड़ा हैंड रिटन मैसेजेस मैंने लिखा है, लेट्स सी, ओके, क्या है आपका पर्सन का एनर्जी। जो ज़ोडिएक साइंस मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, पाइल 1 मैसेजेस फ्रॉम पाइल 1, कैप्रिकॉन, ठीक है, जो ज़ोडिएक साइन है मुझे कैप्रिकॉन, सैजिटेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रांग है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन भी बहुत स्ट्रांगली आ रहा है यहाँ पे, और सैजिटेरियस भी बहुत स्ट्रांगली आ रहा है यहाँ पे। फेटेड कनेक्शन, दिस पर्सन इज मेंट टू बी इन योर लाइफ, ठीक है। इस पर्सन से डेफिनेटली आपका कोई कार्मिक लेसन है। ये पर्सन इतना आसानी से, ये कनेक्शन जो है इतना आसानी से खत्म नहीं होने वाली, ये आगे भी आपको जाके बहुत लेसन सिखाएगा ये पर्सन, ठीक है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। आई फील आपका पर्सन जो है ना वो स्टक है एक जगह में, ठीक है। डेविल कार्ड ये भी बोल रहा है कि आपके पर्सन को शायद कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, आपके पर्सन को शायद कोई उनके हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है, शायद कोई आपके पर्सन को मतलब होता है ना वश में करके रखते हैं कि उनको छोड़ने से पहले, मतलब हो सकता है वो पर्सन उनके लाइफ में उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है लेकिन फिर भी उनको छोड़ने के लिए उनका मतलब उनको बहुत खराब मतलब अनईजी फील होता है, अच्छा नहीं फील होता है, तो इस टाइप का कनेक्शन भी हो सकता है। लेट्स सी वन मोर कार्ड, प्लीज बी पेशेंट, आई नीड मोर टाइम। आई टोल्ड ये पर्सन इतना क्विक डिसीजन मेकर नहीं है, इस पर्सन को सोच समझ के मतलब टाइम चाहिए कुछ करने के लिए। आई प्रेफर टू कीप इट मोर कैजुअल एंड फन। कमिटमेंट इश्यूज, आपके पर्सन को कमिटमेंट इशू है, आपके पर्सन को किसी के साथ कमिटमेंट में जाने के लिए टाइम चाहिए क्योंकि उनके लाइफ अभी वैसा सॉर्टेड नहीं है कि वो अचानक से किसी के साथ कमिटमेंट में चले जाए, ठीक है। आई नीड सम टाइम, सी टाइम, ही नीड्स टाइम। आपका पर्सन नॉट एनी टाइम, मैंने पहले ही बता दिया था, इतने जल्दी जो है आपका पर्सन डिसीजन नहीं लेने वाला है। पाइल 1, आपका पर्सन को और टाइम चाहिए सोचने के लिए, दैट इज उसके बाद ही आपका पर्सन को डिसीजन ले पाएगा, ठीक है। अगर आप कुछ करना चाहते हो, बट आई वुड से डोंट डू एनीथिंग, क्योंकि आप मुझे आई फील पाइल 1 आपने ऑलरेडी बहुत ज्यादा एफर्ट कर चुके हो इस कनेक्शन में, जैसा कि मुझे नजर आ रहा है। आई थिंक आधे से ज्यादा काम आप ही ने किया है इस कनेक्शन में। सो आई वोंट सजेस्ट यू कि आप इस पर्सन के लिए और ज्यादा एफर्ट करो, प्लीज नो। आई लव माई व्यूअर्स और मैं नहीं चाहती हूँ मेरे व्यूअर्स अपना पावर गवा के बार बार किसी के सामने किसी को प्यार करने के लिए मजबूर करे। आई मीन मजबूर करे, मैं भीख मांगे ऐसा बोलने जा रही थी, बट या अगर आपको पता है आप लोग कितना पावरफुल हो, आप लोग कितना कॉन्फिडेंट हो, कितना बोल्ड हो, कितना ब्यूटीफुल हो, तो फिर क्यों आप किसी और को इतना एफर्ट करने के बाद भी आप क्यों किसी और को
फोर्स करोगे अपने आप को मतलब कमिटमेंट देने के लिए, यू डिजर्व इट। तो इस पर्सन को अगर लगता है कि आप डिजर्व करते हो, बाय डिफॉल्ट इस पर्सन को आगे आके आपको कमिटमेंट देना चाहिए, ना कि आप जाओ इनके पास बोलने के लिए कि नहीं आई वांट कमिटमेंट, आई वांट कमिटमेंट। सो स्टॉप, लेट योर पर्सन टेक टाइम। आपने इतना मेहनत किया है, इतना और मेहनत आप कर सकते हो, आई ट्रस्ट यू, ठीक है। सो आप प्लीज थोड़ा पेशेंस रहो, ठीक है। लेट द पर्सन कम फॉरवर्ड, तभी ये कनेक्शन का कुछ बात आगे बढ़ेगा। पेशेंस तो चाहिए आपको इस कनेक्शन में पायल वन, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड भी आया था। तो डेफिनेटली मैं नहीं चाहती आप अपना सेल्फ वर्थ गवाओ, अपना सेल्फ एस्टीम गवाओ और जाके इस पर्सन को मतलब फोर्स करो या कन्विंस करो कमिटमेंट के लिए, ठीक है। उनको रियलाइज होने दो इस कनेक्शन के इम्पोर्टेंट क्या है, इस कनेक्शन की इंटेंसिटी क्या है, कितने स्पिरिचुअल कनेक्शन है। जैसा आपको रियलाइज हो रहा है वैसे इस पर्सन को भी रियलाइज होने दो पायल वन, ठीक है। एंड आई थिंक अगर आप ये देख रहे हो कि कब कांटेक्ट होगा, ये कब इस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप आएगा, तो आई फील दिस इज गोइंग टू टेक टाइम, माइट बी एंड ऑफ दिस ईयर, ठीक है। हो सकता है नवंबर में, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है यूजुअली स्कॉर्पियो सीजन में होता है। स्कॉर्पियो शुरू होता है नवंबर, आई फील अक्टूबर के एंड से नवंबर मिड तक। सो आई थिंक दैट इज द टाइम जब आपको पर्सन को शायद वो हीलिंग होना शुरू हो जाए और ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाए। तो वेट टिल नवंबर और बिगिनिंग ऑफ दिसंबर। तो नवंबर के एंड तक आप वेट करो इस पर्सन का, अगर आप सच में इस कनेक्शन में होना चाहते हो। बट एट द एंड ऑफ द डे वो आपका डिसीजन है। आप अगर वेट नहीं करना चाहते हो, आप अगर किसी और के साथ मूव ऑन करना चाहते हो या तो फिर इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो, वो आपका लाइफ है। डू हाउ एवर यू वांट, ठीक है। सो दैट्स इट पायल वन। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया हो, एंड अगर रेजोनेट किया हो देन प्लीज डू like my channel and subscribe to my channel if you haven't. Okay, bye bye. So pile 2, let's wait for pile 2. So pile 2, what is his or her current feeling? Pile 2, what is his or her current feeling? Universe, please guide me to this reading. Pile 2, what is his or her current feeling? Pile 2, energy of your person. How is the person feeling? Pile 2, energy of your person. How is the person feeling? Caring connection. Okay, nice, good card. केयरिंग कनेक्शन। तो केयरिंग कनेक्शन से मुझे ये लग रहा है कि आपका पर्सन जो है डेफिनेटली आपके लिए केयर करता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर देख रहे हो कि मेल फिगर जो है वो फीमेल फिगर को हक कर रहे हो, ठीक है, पीछे से। तो फीमेल फिगर इज लाइक शी इज ब्यूटिफुल। ये फीमेल फिगर जो है कंप्लीटली अपने पावर पे है, कंप्लीटली कॉन्फिडेंट है, बोल्ड है, ठीक है। वो उसमें फोकस कर रहे हैं अपने लाइफ को, जो जिसपे उनको फोकस करना चाहिए, ठीक है। ये फेमिनिन जो है उस चीज में फोकस कर रहे हैं जिन पे आपने फोकस करना चाहिए। अपने ग्रोथ पे फोकस कर रही है फेमिनिन, अपने एबंडेंस में फोकस कर रही है। ऐसे अपने लाइफ और कलरफुल बनाए, इस पे फोकस कर रहे हैं फेमिनिन, ठीक है। सो डेफिनेटली आई थिंक यहाँ पे मेल जो है कहीं ना कहीं जो यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन है, ठीक है। जरूरी नहीं है मेल ही हो, फीमेल भी हो सकता है विद मैस्कुलिन एनर्जी। तो जो मैस्कुलिन है इस कनेक्शन में, आई फील कि दिस इज व्हाट, यही उनको पसंद है अपनी डिवाइन फेमिनिन के बारे में, कि आप उनका पर्सन जो है, उनकी जो पार्टनर है वो अपने ग्रोथ और अबंडेंस पे बहुत ज्यादा फोकस करे। 6th चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आया पायल आपके लिए। कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है वो अवेकेंड हो रहा है कि ये कनेक्शन कितना ज्यादा बॉन्डिंग और केयरिंग कनेक्शन है, कितना ज्यादा नर्चरिंग कनेक्शन है, ठीक है। जो भी ये कनेक्शन है कहीं ना कहीं उनको अवेकेंड हो रहे हैं वो। ये जो नो कॉन्टैक्ट फेज है, ये जो सेपरेशन फेज है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका पार्टनर अवेकेंड हो रहा है कि ये कनेक्शन जो है वो कोई आम कनेक्शन नहीं है, काफी ज्यादा केयरिंग कनेक्शन है। और आई थिंक आपके साथ इस पर्सन को काफी ज्यादा अच्छा फील होता है, ठीक है। जिनका इतना केयरिंग शायद उनको बाकी कनेक्शन में फील नहीं होता है। बॉटम ऑफ द डेक में वेमेन होल्डिंग अ हार्ट, यू डेफिनेटली ये पर्सन जो है, इनका दिल जो है आपके पास है,
डेफिनेटली ये आपको बताता है कि नहीं बताता है, आई डोंट नो, इन्होंने शायद आपको नहीं बताया होगा, बट ये पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में काफी सोच रहे हैं, ठीक है। द थिंकिंग वेमन, ठीक है। द डोर टू स्पिरिट। सो जैसे कि डोर टू स्पिरिट अगेन यही है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स इनको गाइड कर रहे हैं, एंजल्स इनको गाइड कर रहे हैं, इनको इस कनेक्शन का इम्पोर्टेंस इनको हेल्प कर रहे हैं कि कनेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है ये पता करने के लिए उनको काफी ज्यादा गाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो थिंकिंग वेमन यहाँ पे कार्ड है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, डेफिनेटली काफी ज्यादा सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको नॉलेज हो रहा है, कहीं ना कहीं इनको विजडम हो रहा है कि ये कनेक्शन कितना ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। और ये कनेक्शन आई थिंक अब तक इनके लाइफ में इतना अच्छा कनेक्शन कहीं नहीं हुआ, इतना बेस्ट कनेक्शन ऑफ दिस पर्सन लाइफ, ठीक है। जो भी आपका पार्टनर है उनको पता है आपके जितना केयरिंग, आपके जितना लव और इतना मतलब आप कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो पाइल टू, ठीक है। काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो, काफी ज्यादा अपने आप के ऊपर फोकस्ड हो, अपने पावर में रहते हो, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, काफी ज्यादा बोल्ड हो, और यही चीज जो है आपके पर्सन को अट्रैक्ट करता है आपके लिए। हो सकता है आप पहले ऐसा नहीं थे, लेकिन इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद आप शायद अपने प्रायोरिटी, अपने सेल्फ एस्टीम को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया, अपने सेल्फ लव को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिए हो। दिस इज द रीजन कि ये पर्सन जो है और ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है आपके लिए, ठीक है। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स पाइल टू, एंड कहीं ना कहीं आपको शायद पता नहीं लग रहा है बट दे आर एक्चुअली मिसिंग यू, ठीक है। दे आर एक्चुअली मिसिंग यू, ठीक है। या सो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है इनका दिल जो है आपके पास है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में वेमेन होल्डिंग अ हार्ट है, तो डेफिनेटली इस पर्सन का हार्ट जो है, इस पर्सन का दिल जो है ये आपके पास है। ये पर्सन बहुत ही ज्यादा अटैच्ड है आपसे, ट्रस्ट मी पाइल टू, ट्रस्ट मी। ये पर्सन बहुत ही ज्यादा अटैच्ड है, ये दिखाते नहीं है, कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये अगर आके आपके पास कन्फेस करते हैं तो शायद इनका ईगो हर्ट होगा, या तो फिर इनका उतना इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा आपके सामने, तो इसलिए मुझे लग रहा है ये पर्सन कन्फेस नहीं कर रहा है या नो कांटेक्ट में है, बट डेफिनेटली वो मिस कर रहा है आपके साथ। अगर कोई कन्वर्सेशन हुआ होगा, आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया होगा, डेफिनेटली ये पर्सन मिस कर रहे हैं, भले ही नहीं दिखाए, ठीक है। पाइल टू, एनर्जी ऑफ योर पर्सन, पाइल टू, ठीक है। द क्रिएटर, द क्रिएटर, वो दोबारा इस कनेक्शन को क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। जो भी सेपरेशन है, जो भी पॉज है, वो सोच रहे हैं कि दोबारा इस कनेक्शन को कैसे इस कनेक्शन को फिर से ग्रो करें, कैसे इस कनेक्शन को फिर से क्रिएट करें, ठीक है। कैसे वो आपसे फिर से रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड यहाँ पे डेफिनेटली आपका पर्सन का मुझे लग रहा है ऐसा नहीं कि वो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जा रहा है, काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुका है आपका पर्सन। आप अगर आपका पर्सन वापस आते हैं, वी विल सी दैट ये क्या आउटकम रहेगा, तो डेफिनेटली आप खुद ही बहुत ज्यादा चेंज नोटिस करोगे इस पर्सन पे, डेफिनेटली। पाइल 1 में भी ये कार्ड आया था, बट पाइल 1 का वो ट्रांसफॉर्मेशन फेज अभी शुरू भी नहीं हुआ था, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन होना है, बट यहाँ पे मुझे जो लग रहा है पाइल 2 आपके पर्सन डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, ठीक है। आपको खुद चेंज नोटिस होगा और वो दोबारा इस कनेक्शन को क्रिएट करना चाहते हैं, सेपरेशन, ठीक है। आप देख रहे हो कैसे इंसान सारे अपने एनर्जी को सप्रेस कर रहा है, तो वो अपने, जैसे कि मैंने बताया, ये बता नहीं रहा है बट ये अपने एनर्जी को मतलब एक्सप्रेस करने से मतलब रोक रहा है, ये नहीं चाहते कि वो एनर्जी आपके पास एक्सप्रेस हो सकता है कि एज आई टोल्ड यू कि इस पर्सन को लगता है कि अगर वो आके एक्सप्रेस करता है या फिर खुद इनिशिएटिव लेता है तो कहीं ना कहीं आपके सामने शायद इनका रिस्पेक्ट डाउन हो जाएगा, ये ऐसा फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर हम लोग कन्फेस करते हैं अपने एनर्जी तो कहीं ना कहीं आपके ब्रेक थ्रू, डेफिनेटली ये पर्सन जो है, डेफिनेटली जो भी बाउंड्रीज है इनके लाइफ में, जो भी इनकी आदतें हैं, जो भी हैबिट्स है जो इनको रोक रहा है इस कनेक्शन में आने के लिए, डेफिनेटली ये सब कुछ तोड़ के आना चाहता है। आई थिंक बहुत जल्दी ये पर्सन एक्शन लेगा, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी, क्योंकि ये अभी एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गए, इससे ज्यादा ये वेट नहीं कर सकता इस कनेक्शन में, काफी एक्सट्रीम हो चुका है, ठीक है। इन्होंने काफी ज्यादा कंट्रोल किया अपने इमोशन में, काफी ज्यादा इन्होंने इतना ज्यादा कंट्रोल किया अपने इमोशंस को कि अभी मतलब हद हो चुका है, अब हद तोड़ के। अगर आप देख रहे हो ये कार्ड, ब्रेक थ्रू वाला कार्ड, कैसे सारे ईंट वगैरह छोड़ छाड़ के मतलब
ये इनका एनर्जी जो है बाहर निकल रहा है, देखिए येलो सोर्स ऑफ लाइट, ये एनर्जी जो पूरा बाहर निकल रहा है, और बाकी सारे जो बाउंड्रीज थे सब कुछ तोड़ के, तो डेफिनेटली इंसान जो है सब कुछ अपना बाउंड्री, जो भी नॉर्म्स है, अगर सोसाइटी के कुछ रूल्स है, अपने कुछ कल्चरल गैप है, कोई रिलीजियस फैक्टर है जो रोक रहे थे, जो भी सुपरस्टिशन था जो इस चीज को रोक रहा था, वो ऐसा बहुत सारे रीजन हो सकता है जो इनको रोक रहे थे इस कनेक्शन में आने के लिए। कुछ तो है, बिकॉज यहाँ पे सप्रेशन का कार्ड आया, तो कुछ तो रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन जो अपने फीलिंग्स को छुपा रहे थे, ठीक है, अपने फीलिंग्स को बाहर नहीं आने दे रहे थे, अपने फीलिंग को सप्रेस कर रहे थे, ठीक है, बांध रहे थे, ठीक है। तो डेफिनेटली ये सारे बाउंड्रीज तोड़ने वाला है ये पर्सन। क्या एक्शन लेगा आपका पार्टनर पाइल 2? लेट्स सी what action your partner will take towards this. Okay, Knight of Wands. I told you this person is going to take action, ठीक है। ये पर्सन काफी ज्यादा ये पर्सन आएंगे खुद आपके पास, ठीक है। ये पर्सन खुद कम्युनिकेशन लेके आएंगे और बहुत जल्द आएंगे, बहुत जल्द, ठीक है। काफी ज्यादा पैशनेट है आपके पर्सन आपके बारे में, और मुझे शुरू से ही लग रहा था ये कार्ड्स देख के कि आपका पर्सन जो है काफी ज्यादा पैशनेट है, काफी ज्यादा अवेकेंड है इस कनेक्शन को लेके, ठीक है, डेफिनेटली। लेट्स सी व्हाट एक्शन योर पाइल, और ये इसीलिए हुआ है क्योंकि तो लवर्स कार्ड। क्या मुझे रीडिंग कंटिन्यू करना पड़ेगा? बिकॉज आई थिंक आपको जो जवाब चाहिए था पाइल 2 वो जवाब आपको मिल चुका है ऑलरेडी। तो क्या मैं रीडिंग के साथ कंटिन्यू करूं? नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर कार्ड, ठीक है, ये यूनियन होके रहेगा और बहुत जल्द आपका पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करेगा। देखिए जब आपका रीडिंग अच्छा आता है ना, आई वुड जस्ट सजेस्ट यू, क्योंकि पाइल 2 आपका रीडिंग बहुत अच्छा आया, मैं और 2 कार्ड्स निकालूंगी। जब आपका रीडिंग अच्छा आता है पाइल 2, व्हाट एक्शन योर पार्टनर्स आर गोइंग टू टेक, प्लीज बहुत ज्यादा टैरो कार्ड्स मत देखिए वीडियोस, क्योंकि ऐसा क्या होता है कि जब एक रीडिंग अच्छा आता है और उसके बाद जब आप दूसरी रीडिंग देखते हो, 7 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, जब एक रीडिंग अच्छा आता है, जब आप दूसरी रीडिंग देखते हो, सो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये रीडिंग जो अच्छा रीडिंग का इफेक्ट था वो हो जाएगा, बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। सो डेफिनेटली मैं बोलूंगी कि अगर आपका रीडिंग अच्छा है तो आप दूसरा ज्यादा चांस रीडिंग मतलब, क्योंकि अगर बाकी 2 टैरो रीडिंग आपने देखा उसमें अगर नेगेटिव आया आपका एनर्जी, सो आई फील कि वो फिर जो पॉजिटिव एनर्जी होने वाला है वो नहीं होगा, ठीक है। सो स्टॉप वॉचिंग टू मेनी टैरो वीडियोस। अगर आपका 1-2 रीडिंग अच्छा आता है तो, अगर नेगेटिव आता है तो फिर आप देखो, लेकिन अगर अच्छा आता है तो रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग सो। मैं तो यही करती थी, ठीक है। सो या नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो है 7 ऑफ सोर्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन जो है, आई विल टेल यू समथिंग, ओके, ये केयरिंग कनेक्शन है, ये पर्सन आपको बहुत प्यार करता है, ये पर्सन आपको मतलब बहुत ही ज्यादा आपको एडमायर करता है, अडोर करता है, नो डाउट बहुत लव करता है आपको। बट देन इस कनेक्शन में आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, बिकॉज ये पर्सन का ऐसा है कि वो आए, आपसे बात किया, काफी ज्यादा अच्छा टाइम स्पेंड किया, फिर से स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि पर्सन फिर से गायब हो जाएगा, फिर बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो पर्सन जो है ना, वो इस पर्सन को ऐसा है कि वो बहुत जल्दी किसी चीज से बोर हो जाता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपसे प्यार करना बंद कर देंगे, डेफिनेटली आपसे प्यार करेंगे, ऐसा नहीं है, बट अभी शायद आप लोग नो कांटेक्ट में हो तो काफी टाइम से इनका बात नहीं हो रहा है, तो वो डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टेड है आपसे बात करने में, तो डेफिनेटली ये इंसान आएगा, आपसे बात करेगा, ठीक है, काफी टाइम तक बात करेगा, उसके बाद फिर से वो बोर हो जाएगा, तो फिर से आपके मैसेजेस को उतना अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं देगा। ये होता है, ठीक है, दिस इज अ ह्यूमन नेचर, ठीक है। तो ये डेफिनेटली होता है। सो यू हैव टू बी वेयर, ठीक है। आप शुरू में बहुत ज्यादा इनको भाव मत दे देना, या शुरू में ऐसा मत दिखाना, अच्छा मैं तो वेट ही कर रही थी मैसेज के लिए, ये। सो टेक इट स्लो। अगर आपको इस रिलेशनशिप को सस्टेन करना है, अगर आपको आपके पार्टनर को पकड़ के रखना है, देन टेक इट स्लो। बहुत ज्यादा हड़बड़ी में या बहुत ज्यादा अपने फीलिंग्स को, जैसे आप अपने पावर में हो अभी, जैसे आप अपनी इमोशन को कंट्रोल किए हो अभी, ऐसा ही आप रखना। बहुत ज्यादा एक्सप्रेस मत करना। इसका मतलब ये नहीं आप अच्छे से बात मत करो, ऑब्वियसली अच्छे से बात करो, आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, बट ये मत दिखाना कि कंटिन्यूअस मैसेजिंग या फोन की आप बहुत ज्यादा इनसे अटैच्ड हो, ये मत दिखाना, ठीक है। क्योंकि अभी इनको डाउट है कि क्या आप भी इस पर्सन को एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, अभी इनको थोड़ा डाउट है।
द मोमेंट आप ये दिखाओगे अच्छा मैं तो आप ही के मैसेज का वेट कर रहा था, मैं तो आप ही के फोन का वेट कर रहा था, देन पर्सन फिर से स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये अपने भेष में आ जाएंगे, फिर अपने उसमें आ जाएंगे, अपने पावर में आ जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे से आया है 7 ऑफ सोर्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो ये इंसान जो है काफी ज्यादा अटैच्ड है आपसे, नो डाउट, ठीक है। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में हाई प्रीस्ट का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में रिलीजियस डिफरेंसेस है, कल्चरल डिफरेंसेस है फॉर श्योर। जैसे मैंने शुरू में ही बनाया था, कुछ तो है जो इस इंसान को रोक रहा है, ठीक है। वो तो रिलीजियस, वो आप दोनों का कल्चर अलग है, आप दोनों का स्टेटस अलग है, आप दोनों का रिलीजन अलग है, एज गैप भी हो सकता है, मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कि जो ट्रेडिशनल नहीं है। हो सकता है ये इंसान जो है आपसे छोटा हो, या फिर ये इंसान आपसे उम्र में काफी ज्यादा बड़े हो, तो मुझे बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल रिलेशनशिप नहीं लग रहा है ये, ठीक है। जो हमारे ट्रेडिशंस मेंशन करते हैं उस टाइप का रिलेशनशिप नहीं है, थोड़ी डिफरेंट है। हो सकता है कल्चरल डिफरेंसेस, कास्ट डिफरेंसेस कुछ है जो सोसाइटी को थोड़ा दिक्कत होगा इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने में, ऐसा तो कुछ चीजें है यहाँ पे। वो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। तो दैट इज द रीजन। ये इंसान जो काफी अपने इमोशन को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहा था, काफी अपने इमोशंस को हाइड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नहीं कर पाए। वो फाइनली इतना ज्यादा पैशनेट है, इतना ज्यादा अटैच्ड है आपसे, आपको नहीं पता, ठीक है, बहुत अटैच्ड हो इस कनेक्शन से। तो दैट इज द रीजन ये पर्सन जो है वो आएंगे, डेफिनेटली आएंगे बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट। बट देन अगेन अगर आप बहुत ज्यादा इनको भाव दोगे, ठीक है, अगर आपने पहले ऐसा किया था तो अगर वैसे आप बहुत ज्यादा इनको भाव दोगे तो फिर से ये पर्सन का चांसेस है कि आपको घोस्ट कर दे, फिर से ठंडा पड़ जाएगा इनका प्यार, ठीक है। सो दैट इज द रीजन आप इनको एफर्ट करने दो, इक्वल गिव एंड टेक बना के रखो, ठीक है। थोड़ा बहुत इनको एफर्ट करने दो अपने कनेक्शन में, आपने काफी ज्यादा किया, इनको भी थोड़ा बहुत एफर्ट करने दो। बट अगर आप ये वीडियो इसलिए देख लो कि आपका पर्सन के साथ कांटेक्ट होगा, लेकिन 100% आपका पर्सन के साथ कांटेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स जो है वही बता रहे हैं। बट टेक इट स्लो, ठीक है, आप इनको थोड़ा स्लो ले जाओ, बहुत जल्दी आप अपना फीलिंग्स जो है जो आपने अब तक छुपा के रखे थे उतना व्यक्त करने की जरूरत नहीं। ऑब्वियसली आप उनको मिस कर रहे थे, यू कैन टेल हिम दैट, बट ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा तड़प रही थी मैं, तो इस टाइप का कुछ एक्सप्रेस मत करना आप इनके सामने कि इनको फिर से लगा अच्छा ठीक है तो ये तो फिर से ये पर्सन अभी भी मेरे बारे में ही सोच रहे हैं, तो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेगा आपका पर्सन। बट डेफिनेटली ये इंसान आपसे कॉन्टेक्ट करेगा डेफिनेटली, ठीक है, क्योंकि एक बहुत ज्यादा इनको आप बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो, दे फाइंड यू काफी अट्रैक्टिव, ठीक है, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल, काफी ज्यादा गॉर्जियस, काफी ज्यादा इन पावर, तो दे आर डेफिनेटली गोइंग। फाइल 2 देख लेते हैं अभी आपके लिए क्या मैसेजेस है आपके पार्टनर का, ठीक है, और क्या मैसेजेस है आपके पार्टनर का वो देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स सी फाइल 2 मैसेजेस फॉर फाइल 2, ठीक है, लेट्स सी। योर ब्यूटी एंड चार्म्स अट्रैक्ट मी अलॉट। आई टोल्ड यू कि आप जो वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, और ये पर्सन काफी ज्यादा अटैच्ड है आपसे, दे आर लाइक स्टर्न्ड। ये आपका ब्यूटी जो है इनको बहुत ज्यादा स्टर्न करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द रीजन ये आपको भुला नहीं पाता। नेक्स्ट लेट्स सी द नेक्स्ट रीडिंग, नेक्स्ट मैसेज। पास्ट लाइफ कर्मा, यू मेट दिस पर्सन बिफोर एंड यू बोथ आर डूइंग योर कर्मा, ठीक है। ये आपका पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है। आप इस पर्सन से पिछले बार भी मिले थे और कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ आपका कुछ लेसन है जो आप इस जिंदगी में पूरा कर रहे हो सकता है पास्ट लाइफ में आप लोगों का रिलेशनशिप, हो सकता है आपकी तरफ से नहीं इनके तरफ से कुछ गलती हुआ होगा, ऐसा कुछ हो, आप दोनों बस अपने पास्ट लाइफ के कर्मा पे ऑफ कर रहे हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो हो सकता है सोलमेट कनेक्शन हो या कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है। सोलमेट, दिस इज योर सोलमेट। तो ये पर्सन जो है आपका सोलमेट है, ठीक है, पाइल 2, एंड देयर वो लोग कहीं ना कहीं आपसे एक बहुत ही मतलब ऐसा बॉन्ड फील करता है कि जो कभी खत्म नहीं होगा। आई वैल्यू माई ट्रेडिशन मोर देन यू, दैट्स इट, सी आई वैल्यू माई ट्रेडिशन मोर देन यू। ये पर्सन आपका दूसरा ट्रेडिशन का है, दूसरे कल्चर का है, दूसरे कास्ट का है। दिस इज द रीजन पाइल 2 के आपका पर्सन जो है इस रिलेशनशिप में अपनी इमोशंस को बहुत ज्यादा सप्रेस कर रहे थे। आई नीड सम टाइम, ठीक है, आई नीड सम टाइम, दिस पर्सन नीड सम टाइम पाइल 2, ठीक है। इनको थोड़ा टाइम चाहिए अपने फीलिंग्स को थोड़ा अपने आप को संभाल के आने के लिए, बट आई डोंट थिंक ये बहुत ज्यादा टाइम लेंगे, ठीक है, ये बहुत जल्दी आएंगे।
और जो मुझे ज़ोडिएक साइन नजर आया इस कनेक्शन में, वो है द फायर साइन, ठीक है, द जेमिनाई, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस, एंड द जेमिनाई साइन, क्योंकि लवर कार्ड जो है वो जेमिनाई कार्ड भी है, एंड देन टॉरस, सॉरी, द एयर साइन दैट इज जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड हाई प्रिस्टेस कार्ड भी है यहाँ पे, तो पाइसिस एंड सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है यही सब साइन हो, बट ये सब साइंस जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है यहाँ पे। अर्थ साइन भी यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, 4 ऑफ वॉट साइन, ठीक है। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है कोई भी साइन के हो सकता है, फायर, एयर, अर्थ, वाटर छोड़ के मुझे सारे साइंस यहाँ पे नजर आ रहे हैं, तो बट नॉट नेसेसरी। अगर ये एनर्जी आपके साथ मैच हो रहा है देन डेफिनेटली दिस रीडिंग इज फॉर यू। ओके, सो या, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। अगर आपको लगता है वीडियो किसी के साथ हेल्पफुल हो सकता है देन डू शेयर दिस वीडियो विद देम। ओके, सो या, बाय बाय, टेक केयर, पाइल 2। ओके, नाउ पाइल 3, पाइल 3, पाइल 3 क्या है? पाइल 3 का पर्सन के, पाइल 3 के जो पर्सन है जिनके बारे में पाइल 3 सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या है? क्या है पाइल 3 के पर्सन की एनर्जी? कैसा फील कर रहा है वो इस कनेक्शन के लिए फिलहाल? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी टू दिस रीडिंग। पाइल 3, हाउ इज योर पर्सन फीलिंग? पाइल 3, हाउ इज योर पर्सन फीलिंग टुवर्ड्स दिस कनेक्शन? लेट्स सी। पाइल 3, एप्रिसिएशन। ओके, एप्रिसिएशन का कार्ड आया यहाँ पे। ओके, सो कहीं ना कहीं आपका पर्सन सिक्स्थ चक्रा हीलिंग, कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है बहुत ज्यादा, मतलब कुछ सेल्फ प्रेस इंसान नहीं होता, अपने आप अपना बहुत तारीफ करता है या इनको बहुत अच्छा लगता है कि लोग इनके तारीफ करें, तो इस टाइप का मुझे एनर्जी आ रहा है आपके पर्सन का, ठीक है। शायद वो पसंद करते हैं कि लोग इनके काफी तारीफ करें, ठीक है, और जो भी ये काम करते हैं इनकी काफी ज्यादा लोग बोले, शाबाशी दे, रिकॉग्निशन दे इनको, ठीक है। यहाँ पे ऑल टाइड अप का भी कार्ड आया है। कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है सिक्स चक्रा यहाँ पे, आप, मुझे लग रहा है आपके पर्सन जो है हो सकता है काफी ज्यादा मैच्योर्ड है, ठीक है, मैच्योर्ड है, पर ये इंसान जो इनके लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, ऑल टाइड अप, अगर आप देख सकते हो, ये इंसान अपने लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, ये इंसान चाह के भी अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी को झाड़ नहीं सकते, चाह के अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी को फ्री नहीं कर सकते। इस इंसान के लाइफ में बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, कैरियर रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है ये सीनियर पोजीशन में हो किसी कंपनी में, बहुत सारे लोग इनके अंडर काम करते हैं, या बिजनेस ओनर हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो आई फील ये पर्सन, मुझे इनका वाइब्स जो है ना काफी ज्यादा बिजीनेस आ रहा है, इनके लाइफ काफी बिजी है, व्हाट आई फील, ठीक है, काफी ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है इन पर्सन के लाइफ में, जिसके वजह से इस इंसान को खुद में फोकस करने का टाइम नहीं मिलता है। पाइल 3, पाइल 3, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ योर पर्सन? पाइल 3, डेफिनेटली मुझे लग रहा है इस पर्सन को ना खुद में फोकस करने का बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, और कहीं ना कहीं आपको यही चीजें इरिटेट करता है, क्योंकि ये इंसान जो भी काम करता है उनको लगता है कि उनकी तारीफ करना चाहिए, आपको उनकी शाबाशी करनी चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे एनर्जी नजर आए, वो पॉसिबल नहीं है हमेशा। द आउटसाइडर, ठीक है, सो ये जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे 2 कार्ड आया है, ठीक है, ऑल टाइड अप एंड द आउटसाइडर। तो मुझे लग रहा है इस इंसान की लाइफ में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है, बहुत ज्यादा बाउंड्री है, ठीक है। ये चाहते हैं तो ये सब बाउंड्रीज छोड़ सकते हैं, ये सब रेस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर से अगर वो है कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो अगर लोग मेरे बारे में बोले कि नहीं इसको कुछ काम नहीं आता, ये ऐसा नहीं करता, तो इनको मतलब बहुत डर है, क्रिटिसिज्म से बहुत डर है, ठीक है। वो हमारे ऊपर है, हम लोग अगर लाइफ में कुछ करना नहीं चाहते तो हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग वापस ना करेंगे, लेकिन हम लोग ये नहीं सोचेंगे अच्छा लोग मुझे छीछी करेंगे, लोग मेरे बारे में क्रिटिसाइज करेंगे, ये लोगों की बहुत सुनता है आपका पर्सन, ठीक है। लोग अगर तारीफ करे तो इनका छाती फूल जाता है, लेकिन लोग अगर क्रिटिसाइज करे तो कुछ लोग है ना, अच्छा बोलने दो, लोगों का काम ही करना, जो बोलना है बोलने दो, ठीक है। ऐसा नहीं आपका पर्सन, आपके पर्सन के लिए दूसरे क्या सोचते हैं इनके लिए ये बहुत मैटर करता है। पाइल 3 आपके पर्सन के लिए हीलिंग, आपके पर्सन को हीलिंग की बहुत जरूरत है। जब तक
नार्सिसिस्टिक टाइप का मुझे ऐसा कुछ नार्सिसिस्टिक टाइप का एनर्जी आ रहा है आपके पर्सन में। बहुत ज्यादा अपने बारे में सोचते हैं ये, ठीक है। अपने अपने स्टेटस के बारे में, अपने आप को कैसे ऊंचा करे, अपने आप को कैसे अप्रिशिएट करे, ये चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है। अपने आप को लोगों की नजर में कैसे और ऊपर करे, ये सब चीजों के बारे में ये पर्सन बहुत ज्यादा सोचते हैं, पाइल 3। और सिर्फ करे नहीं, करने के बाद उनका तारीफ भी होना चाहिए, तभी उनको जाके फुल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ये इंसान, आई डोंट नो, मुझे बहुत ज्यादा अपने में इन्वेस्टेड लग रहा है ये पर्सन। मुझे एक भी कार्ड ऐसा अभी तक आया नहीं है नजर जिसमें मुझे लगे कि ये दूसरे के बारे में भी सोचते हैं, ठीक है। पेशेंस, माइंड, देखिए ये कार्ड देखिए, इनके माइंड में कितना कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है इनके माइंड में। आई टोल्ड यू ना, ये इंसान बिजी है। ये चाहते तो ये लाइफ से ये छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है, बट ये नहीं करेंगे। इनको ना रिसीव करने में प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आप इनके लिए कुछ करते हो ना, ये उनकी उसकी भराई नहीं करेगा, ठीक है। आप इनके लिए कितना भी करो, इनके लिए कमी पड़ जाएगा। रिसीव करने में प्रॉब्लम है, ठीक है। ये इंसान, आप उनसे कुछ मांगोगे देंगे वो आपको फॉर श्योर, ठीक है। अगर आपको कुछ गिफ्ट चाहिए, अगर कुछ चाहिए तो इंसान आपको देंगे, बट एट द सेम टाइम आपको इस इंसान का तारीफ भी करना पड़ेगा। लेकिन आप अगर इनके लिए कुछ करते हो, हाँ ठीक है, अच्छा है, ठीक है, मतलब रिसीव नहीं कर पाते ये। इनका रिसीविंग जो है, इनका हार्ट चक्र जो ब्लॉक्ड है रिसीव करने के मामले में। देने के मामले में ओके, गिव 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 गिव, ठीक है। ये चाहते हैं यही सब कुछ करे, यही ओवरऑल हेड बने, सब लोग इनके पास आए, इनके पास आके हेल्प के लिए मांगे, इनके पास आके अटेंशन के लिए मांगे, ठीक है। लोग इनको अटेंशन दे, इस टाइप का पर्सन है। लोग इनको अटेंशन दे, इनके पास अप्रोच करे, ठीक है, हेल्प के लिए। तो मतलब जहां पे इनको ऐसा फील हो ना कि ये बहुत ऊंचे पोजीशन में है, तो ऐसे जगह में उनको अच्छा लगता है, ठीक है। बट अगर मुझे लग रहा है कि आप इस पर्सन के लिए कुछ करेंगे, हाँ ठीक है, चलो, अप्रिशिएट नहीं कर पाते, दूसरे लोगों का अप्रिशिएट नहीं कर पाते, लेकिन खुद के अप्रिसिएशन के लिए हमेशा रेडी रहता है, ठीक है। इनके ये इंसान बहुत ही, आई डोंट नो, मुझे बहुत उतना अच्छा एनर्जी नहीं लग रहा है इस इंसान का, पाइल 3 आपके पर्सन का। मुझे नहीं लगता इस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में जाओगे भी, अगर ये कांटेक्ट भी करते हैं। आई डोंट नो, आपको काफी पेशेंस के साथ डील करना पड़ेगा इस पर्सन का हील होने के लिए। यू हैव टू बी लॉट ऑफ पेशेंस, बहुत ही धैर्य के साथ आपको मतलब डील करना पड़ेगा इस कनेक्शन को, पाइल 3, ठीक है। अगर आप चाहते हो ये पर्सन हील हो, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा पेशेंस के साथ डील करना पड़ेगा इस पर्सन के साथ, ठीक है, डेफिनेटली। यहाँ पे इनोसेंस का कार्ड भी है, ठीक है, इनोसेंस का कार्ड भी है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं आपने काफी ज्यादा, आई थिंक इनोसेंस का कार्ड जो आपके लिए है, आपको शायद समझ में नहीं आया था शुरू में कि ये इंसान ऐसा है, ठीक है। ये इंसान, आप इंसान के लिए कितना भी कर लो, लेकिन ये इंसान फिर भी अपने ही बारे में सोचता रहेगा। आप शायद बहुत इनोसेंट है, आपने इस इंसान के लिए काफी ज्यादा कुछ किया, बिना कुछ अनकंडीशनल, बिना कुछ एक्सपेक्ट किया, बिना कुछ कंडीशन लगाए, बिना कुछ मतलब एक्सपेक्ट किए रिटर्न में आपने इस इंसान के लिए किया किया किया, लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं मिला। इस इंसान ने आपको शाबाश, मतलब एप्रिशिएशन वगैरह तो दूर की बात है, इस इंसान ने, आपका पता नहीं, अगर आपके लिए कोई इंसान करता है, अगर आप भले उनकी तारीफ नहीं करो, कम से कम ये तो एक्सेप्ट करो कि हाँ ये इंसान सच में आपके लिए करे, इतना तो एक्सेप्ट करो। भले आप मुंह पे तारीफ मत करो, एटलीस्ट उतना तो इंपॉर्टेंस आपको देना चाहिए अगर कोई इंसान आपके लिए करे। लेकिन ये इंसान ऐसे नार्सिसिस्टिक क्वालिटीज में फंसे हुए, इतने नार्सिसिस्टिक एनर्जी में फंसे हुए हैं, ये इंसान अपने में ही व्यस्त है। ये इंसान सिर्फ अपने में ही व्यस्त, इंसान के पास ब्लॉक्ड है वो सब। लोगों का क्या फीलिंग्स है, लोगों के फीलिंग्स को भी वैल्यू देना चाहिए, लोग जो कर रहे हैं उनको भी वैल्यू देना चाहिए। इनके लिए जो कोई भी कर रहा है, जो भी इंसान इनके लिए कुछ कर रहे हैं, उनको भी वैल्यू देना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल ब्लॉक्ड है उस एनर्जी से, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं बदलना नहीं चाहते। अगर आप ये आउटसाइडर का कार्ड देखोगे, कहीं ना कहीं इस ताले में जो है, ये ताला नहीं लगा हुआ है, ताला खुला हुआ है, ठीक है। ये इसमें लॉक नहीं लगा हुआ है, अगर आप ध्यान से देख लो, ये ताला खुला हुआ है, ठीक है। ये चाहते हैं तो इसको निकाल के बाहर जा सकते, लेकिन ये नहीं जाएंगे। उनको कहीं ना कहीं ऐसे ही एनर्जी में इनको कंफर्टेबल फील होना शुरू हो गया, ठीक है। ऐसे ही इंसान, ऐसे ही में उनको खुशी मिलता है कि इधर उधर के काम देखे लोगों का, ठीक है। अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अपने आप को बिजी रखो, ठीक है। तो इस टाइप में एनर्जी में इनको अच्छा लगता है। इनको मतलब मुझे नहीं लगता इंसान जो है उतना ज्यादा अटैच्ड है आपसे, या फिर उतना ज्यादा अट्रैक्टिव आपसे, पाइल 3। आई एम सॉरी, बट यही मुझे दिख रहा है, उतना लैक ऑफ पैशन लग रहा है मुझे इस कनेक्शन के थ्रू, पाइल 3।
ठीक है। पाइल 3, व्हाट एक्शन इज अ पर्सन गोइंग टू, क्या एक्शन लेगा आपका पर्सन। पाइल 3, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। ये जैसे कि मैंने बताया, इस पर्सन को आप कुछ भी समझाने भी जाओगे तो भी ये पर्सन नहीं समझेगा। ये इनका खुद की ओपिनियन है हर एक चीज के बारे में, इनकी खुद की सोच है हर एक चीज के बारे में। ये इंसान नहीं समझेगा, अगर आप इनको समझाना भी चाहते हो ये इंसान नहीं समझेगा, ठीक है। द हैंग्ड मैन, सो जैसे कि ये पर्सन दूसरे तरीके से दूसरे इंसान के, होता है ना, अपने आप के नहीं, अपने आप को दूसरे इंसान के जगह में रख के देखो। हम लोग काफी बार ये बोलते हैं, नहीं, अपने आप को दूसरे इंसान की जगह में रख के देखो, कि तब तुम्हें पता चलेगा कैसा फील होता है। तो ये इंसान उतना भी नहीं कर रहा है। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, आपके पर्सन जो है ना वो आपको धोखा नहीं दे रहे, ये पर्सन जो खुद को धोखा दे रहे हैं, ठीक है। दिस इज द कंक्लूजन फ्रॉम दिस रीडिंग। आपके पर्सन जो है वो खुद को धोखा दे रहा है, अपने आप को धोखा नहीं दे रहा है। इनको पता ही नहीं है कि जो क्या इनके लिए अच्छा है, क्या इनके लिए बुरा है, ठीक है। ये बस वही काम कर रहा है जिसमें उनको मजा आ रहा है। बट इस मजे के चक्कर में वो कितने सारे अच्छे लोग अपने जिंदगी से गवा रहे हैं, ये इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा है, आपके पर्सन को, ठीक है। क्वीन ऑफ रॉड्स, ठीक है। आई फील के पाइल 3, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ wands। सीरियसली स्पीकिंग पाइल 3, अगर मैं साफ साफ बताऊं, आई डोंट थिंक ये पर्सन को आपका वैल्यू, ये पर्सन आपका वैल्यू करता है, ठीक है। इस पर्सन को, ये पर्सन अभी अपने लाइफ में फंसे हुए हैं, ठीक है। ये मल्टीटास्किंग करते हैं, कभी ये काम कभी वो काम। इस इंसान के लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इस इंसान के लाइफ में, और इनको इसी में मजा आता है, ठीक है। और ये इंसान जो है आपका, अभी ऐसा कोई चांसेस नहीं है, फिर आगे भी ऐसा कोई चांसेस नहीं है कि ये इंसान आपकी कदर करे, ठीक है। एटलीस्ट नॉट फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स या फ्यू वीक्स, ठीक है। यहाँ पे आपको वेट ही करना पड़ेगा अगर आप इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू करना चाहते हैं, ऐसे इंसान के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। आई थिंक आपको वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। लेट मी सी वन मोर कार्ड, एक्शन, पाइल 3, पर्सन एक्शन, ठीक है। बिकॉज आई नो आप लोग यहाँ पे आए हो कुछ एक्सपेक्टेशन के साथ, एंड आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट यू, बट ये पर्सन का मुझे सच में पाइल 3, ओके। 6 ऑफ कप्स, एज गैप है आपके और आपके पर्सन के बीच, ठीक है। हो सकता है काफी टाइम से इस इंसान को पसंद कर रहे हो, ठीक है। बट देन ये पर्सन जो है, ओके, या सो 6 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स, ठीक है। सो आई फील इस पर्सन के साथ आप लोग काफी फैमिली वगैरह का आप चाहते हैं, इस पर्सन के साथ एक हैप्पी फैमिली शुरू करना, या फिर पास्ट में आप चाहते थे इस पर्सन के साथ हैप्पी फैमिली शुरू करने के लिए, फिर ऑलरेडी आप मैरिड हो इस इंसान के साथ, सॉरी, ऑलरेडी आप मैरिड हो इस इंसान के साथ। बट आई फील कि ये पर्सन जो है अभी बिल्कुल भी इस कनेक्शन के लिए इन्वेस्टेड नहीं है। मैं बट सिंस बिकॉज लास्ट 2 कार्ड जो है काफी पॉजिटिव है, दैट इज 6 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स, ठीक है। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को कप्स का कार्ड इज, अगर कप्स आता है आउटकम कार्ड में, तो कप्स का मतलब है बहुत टाइम, ठीक है। कभी कभी ईयर, 1 ईयर भी हो जाता है। कप्स जो है बहुत ही ज्यादा स्लो मूविंग एनर्जी, कप्स मेरे लिए बहुत ज्यादा फास्ट मूविंग एनर्जी नहीं है, ठीक है। तो कप्स का कार्ड जब आया है यहाँ पे, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को शायद 10 महीने लगे, या 10 महीने, एटलीस्ट 10 मंथ्स टू अंडरस्टैंड कि ये कनेक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। बिकॉज ये जो आपके पर्सन की एनर्जी है, ये मुझे नहीं लग रहा है स्टक सिचुएशन में, कंफ्यूज्ड है ये इंसान, ठीक है। इनको पता नहीं, सही और गलत का पता नहीं इस इंसान को, ठीक है। जो इंसान को सही और गलत का पता नहीं है, ऑब्वियसली वो उस चीज को इंपॉर्टेंस देगा जिनको उसको खुद में खुशी मिलता है, टेम्पररी हैप्पीनेस, ठीक है। सो आई सी फ्यू मोर कार्ड्स और क्लैरिफाई करेंगे इसको। ज़ोडिएक साइन जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, दैट इज किंग ऑफ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कप्स का कार्ड बहुत स्ट्रांग है, दैट इज कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कप्स का कार्ड बहुत स्ट्रांग है। इस इंसान को इमोशन डेवलप करने के लिए टाइम चाहिए, क्योंकि अभी ये इंसान बिल्कुल इमोशंस में नहीं है। लेट्स पिक वन कार्ड। आई डिडंट वांटेड टू से गुड बाय, बट इट वाज द ओनली थिंग दैट फेल्ट राइट एट दैट टाइम, ठीक है। ये आपको गुड बाय नहीं बोलना चाहते थे, बट उस क्षण में इनको यही सही लगा, इसलिए उन्होंने आपसे कॉन्टैक्ट बंद कर दिया, ठीक है। ये ना चाहते हुए भी आपसे कॉन्टैक्ट बंद कर दिया।
लेट्स पिक अप वन मोर। ट्रस्ट इश्यूज आर कॉइलिंग योर कनेक्शन। ये एग्जैक्टली ये इंसान खुद पे इतना बिजी है कि दूसरे इंसान को ट्रस्ट ही नहीं करता। ये इंसान को लगता है कि खुद वो अपने हाथों से जो काम करेंगे वही सही है, बाकी इंसानों पे ये ट्रस्ट नहीं करता। ये इंसान हर काम खुद ही करना चाहता है, इसलिए इसलिए इतना मल्टीटास्किंग कार्ड्स है यहाँ पे, ऑल टाइड अप। मतलब ये सब काम अगर आप काम बांटते हो तो आपके लाइफ और ज्यादा फ्री होता है, अगर आपके लाइफ में और ज्यादा आपको फ्री स्पेस मिलता है अपने आप पे फोकस करने के लिए। लेकिन ये इंसान जो इतना हर कुछ अपने से करता है क्योंकि उनको दूसरे इंसान पे भरोसा नहीं है, दूसरे इंसान के साथ रिलेशनशिप में जाने में इनको प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप जो हो उनको धोखा दोगे आगे जाके, या फिर आप ट्रस्ट करने के लायक नहीं हो। ट्रस्ट इश्यूज है, बहुत नेगेटिव एनर्जी है आपके पर्सन में, पाइल 3। ठीक है, शायद ट्रस्ट को लेकर आप दोनों के बीच में कुछ इशू हुए होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से इंसान आप पे और भरोसा नहीं करता है। थर्ड पार्टी अलर्ट, थर्ड पार्टी अलर्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स भी आया है। 10 ऑफ कप्स इज ऑलरेडी द कार्ड ऑफ मैरिज एंड फैमिली। सो इस इंसान का ऑलरेडी फैमिली है, कुछ लोगों के लिए ये इंसान ऑलरेडी फैमिली में है, कुछ इंसान ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, जिसके वजह से ये इंसान जो है अभी इनकी इस इंसान के लाइफ में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये इंसान आपको नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में नहीं लाना चाहते थे, लेकिन फिर भी इनको आना पड़ा बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो इस कनेक्शन पे फोकस नहीं कर सकते। इनके लाइफ इस पर्सन के लाइफ में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके वजह से एक पर्सन जो है फिलहाल इस कनेक्शन पे फोकस नहीं कर सकते। ठीक है, और कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। अनटोल्ड सीक्रेट विच आई कांट रिवील। एग्जैक्टली इस पर्सन के लाइफ में बहुत सारे सीक्रेट है, आधा सीक्रेट आपको पता भी नहीं है। इस पर्सन के लाइफ में बहुत ज्यादा सीक्रेट है, आपको पता भी नहीं है कुछ। इन्होंने आपके अपने लाइफ के बारे में बहुत कुछ नहीं बताया अपने आपको पाइल 3। इनके लाइफ में बहुत ज्यादा हो सकता है इनके साथ ऐसा कुछ इशू हुआ होगा जिनकी वजह से वो ट्रस्ट नहीं कर पाते दूसरे लोगों से। ठीक है, आप इस इंसान को कंप्लीटली नहीं जानते हो। वेटिंग टू बी विथ यू। ठीक है, ऐसा तो नहीं है पर्सन नहीं होना चाहता है आपके साथ, डेफिनेटली आपके साथ होना चाहता है। आई फियर यू हैव मूव्ड ऑन। ओके, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन कर चुके हो। ठीक है, एंड इस इंसान के लाइफ में कुछ ऐसा सीक्रेट्स है जो वो नहीं बता सकते आपको। ठीक है, इसलिए वो आपसे जुदा तो नहीं होना चाहते, लेकिन उनको लगा कि यही बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है फिलहाल आपके साथ। ठीक है, जिसके वजह से ये पर्सन ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया ट्रस्ट नहीं कर पाता है लोगों को आसानी से। पास्ट में शायद इनके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा जिसके लिए ये लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सो दैट वाज योर रीडिंग। अगर आप जानना चाहते हो विल दिस पर्सन कॉन्टैक्ट और नॉट दिस मंथ पाइल, आई डोंट थिंक। ये पर्सन को टाइम चाहिए थोड़ा। ये पर्सन का लाइफ जो कंप्लीटली मेस्ड अप है, इस पर्सन को टाइम चाहिए। उससे पहले जब तक ये चीजें सॉर्ट आउट नहीं कर लेते अपने लाइफ में, वो नहीं आएंगे आपके पास। ठीक है, नॉट एनी टाइम सून पाइल 3। ठीक है, दैट्स इट। अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट किया होगा then do let me know in the comment section below, and do like my channel and subscribe to my channel अगर आपने नहीं किया है तो। okay, and also share this video with other people जिनके साथ आपको लगता है ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, and that's it। ठीक है, see you next time, bye bye, take care।